देखो कोयला तुमने देखा होगा, यस सर। कोयला जो है काले पत्थर जैसा होता है ना। उसको हथौड़े से तोड़ते हैं, हथौड़े से तोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, कोयला को तोड़ करके फिर उसको चूल्हा में भरते हैं, सुलगाते हैं, जब भोजन पकाने का व्यवस्था होता है। तो कोयला काले रंग का होता है और पत्थर जैसा होता है, कठोर होता है, खाना पकाने का उपयोग में आता है, ईंधन में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कोयला एक प्रयोग करने वाला पदार्थ है, ठीक है, जो धरती से निकाली जाती है, धरती के नीचे दबा हुआ है। पहले इसका उपयोग रेल के इंजन चलाने के लिए किया जाता, ठीक है। रेल के इंजन चलाने के लिए पहले की जो रेलगाड़ी चलती थी, और रेलगाड़ी कैसे चलती थी, कोयले से चलती थी। उसमें सफ़र करके जब हम लोग जाते थे ना कभी कभी, उस समय बचपन में जब मैं 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहा होता था, तो हमारे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो उनके साथ हम जाया करते थे कभी कभी घूमने के लिए। वो अपने पास ले जाते, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना वहीं रखते और उसके बाद घर ले जाते। तो जिस दिन हम लोग ट्रेन पर जाते थे ना बैठ करके घर तक, तो बिल्कुल काला भूत हो जाते थे। और जितना धुआं छोड़ता था, इतना धुआं काले काले रंग का, वो सभी यात्री काले काले हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में तो वो बिजली वाली है ना, और बिजली से चलती है और कोई धुआं नहीं होता, प्रदूषण भी नहीं फैलती। तो उस समय ये रेलगाड़ी कोयला से चलती थी। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने में होता था। रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोयला पानी को गर्म करता था, उससे पानी से भाप निकलता और भाप से वो इंजन चलती थी, ठीक है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब देखो बिजली का उपयोग, बिजली हम बहुत अधिक मात्रा में चलाते रहते हैं, और ये बिजली भी वही कोयले को जला जला करके, और जब ये बिजली का उपयोग किया जाता है, बिजली बनाने का उपयोग होता है, तो उस उपयोग में भी कोयला का प्रयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। जहाँ जहाँ आग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो आग की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वहाँ कोयले को जलाया जाता है, और कोयले से जो आग बनती है उससे फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले प्रयोग में लाते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में कोयला जलाते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। अब ये कोयला कहाँ से बना, ये सुन लो कोयले की कहानी कि कोयले का जन्म कहाँ से हुआ। तो जलीय क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, और वो जलीय क्षेत्र में जब पेड़ पौधे होते थे तो बाढ़ आता, अभी भी बाढ़ आते रहता है। तुमने समाचार में सुना होगा, टीवी में सुना होगा, कहीं कहीं लोगों से कहते हुए भी सुना होगा। तो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों में के कारण ये वन संपदा जो थे, जंगल वन, ये नीचे दब जाते थे। कहाँ, धरती में नीचे दब जाते थे, और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाती थी। मृदा क्या है, मिट्टी, ठीक है। पहले जैसे पेड़ एक खाई में गिर गई, बहुत सारे पेड़ खाई में गिर गई, और बाढ़ के कारण कहीं कहीं से मृदा को बहा करके ले आया, और उसी गड्ढे में वो बराबर करता रहा। पानी तो अपना स्थान स्वयं ढूंढ लेती है, अपना रास्ता स्वयं ढूंढती है ना, कहीं से वो निकलेगी। तो पानी जब गड्ढे से निकलती थी, तो गड्ढे में क्या होता था, मिट्टी बह बह करके और उस गड्ढे में चला जाता, और गड्ढा भर जाता था, ठीक है। तो पेड़ पौधे कहाँ दब गए, नीचे दब गए गड्ढे में। अब काफ़ी लंबे समय तक वहीं दबे रहेगा, तो दबते दबते वो क्या बनेगा, मृदा के नीचे दब गए, उसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित मतलब हरे रंग के थे, कच्चे थे, और नीचे दब गए, मिट्टी से दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते जाएंगे, ताप भी बढ़ता जाएगा, नीचे धरती के नीचे तापमान बढ़ता जाएगा। तो धरती के नीचे का तापमान यदि तुम्हें जानना है, तो कहीं खेतों में जाओ और वहाँ की मिट्टी खोदो नीचे की, वो गरम गरम सा एहसास होगा, तुम्हारे हाथों में गरम गरम मिट्टी एहसास होगा। तो यानी नीचे ताप है,
उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे जो थे वो धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन होने लगा उनका। और जब धीरे धीरे वो कोयला के रूप ले लिए, उसके बाद में कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है कोयले में? कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। धीमे परिवर्तन क्या है? पेड़ पौधे को काट दो और धूप में रख दो, 10 दिन में सूख जाएंगे, है ना। लेकिन तुम जब धरती के नीचे जो पौधा दब गया, पेड़ पौधे जो दब गए, वो तो सूखेंगे नहीं जल्दी, तो सूखेंगे नहीं तो वो क्या कार्बनिक प्रक्रिया होगी, और कार्बनिक प्रक्रिया होने के बाद वो कोयला में बदल जाएगा। तो इस तरह से कोयला का जन्म हुआ।